हेलो दोस्तों, मैं दीपक मच्छी और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी ग्रुप को या किसी व्यक्ति को टारगेट करके हर्ट करना नहीं है। इसमें मेरा कोई भी अपना वर्ड मैंने यूज नहीं किया है। जितने भी मैं इस वीडियो में बातें बताऊंगा वो सारे परमेश्वर का वचन है। और आज हम इस वीडियो में एंटी क्राइस्ट कौन है, कहाँ रहता है, अभी क्या कर रहा है और मार्क ऑफ द बीस्ट वह क्या है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि द्वितीय थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय का 1 से 4 में उस एंटी क्राइस्ट के बारे में पौल कुछ इस तरह से लिखता है। हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न होना और न घबराना। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सबसे ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। पौल यहाँ पर बोलता है कि ये एंटी क्राइस्ट पहले आएगा, उसके बाद यीशु का सेकंड कमिंग होगा। तो एंटी क्राइस्ट कब आएगा? पौल की इन वचनों के द्वारा अभी मसीह भाई बहनों में कंफ्यूजन है। यहाँ पर पौल बोलता है कि जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा तब तक जीसस का सेकंड कमिंग नहीं होगा। तो लोग समझते हैं कि जीसस का सेकंड कमिंग से ठीक पहले एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, लेकिन वचन हमें कुछ और बताती है। दोस्तों, एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी आ चुका है और वो अपना काम कब से चालू किया हुआ है, लेकिन अब तक जितने भी मसीह भाई बहन हैं उसको पहचान नहीं पाए हैं। आज इस वीडियो में हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। कौन है एंटी क्राइस्ट, कहाँ रहता है और क्या काम कर रहा है, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, एंटी क्राइस्ट के विषय में आपकी क्या धारणा है? अधिकतर मसीह भाई बहन सोचते हैं कि वह एक व्यक्ति होगा जो यीशु का विरोध करेगा और उसके पवित्र लोगों को मिटाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर महाकलेश लेकर आएगा। लेकिन बाइबल हमें कुछ और बताती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, एंटी क्राइस्ट कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, वह एक डिजिग्नेशन है जो उस डिजिग्नेशन को बियर करने वाला व्यक्ति को पावर देता है। जिस तरह से किसी कंपनी का मैनेजर होता है, तो मैनेजर का जो पद है, डिजिग्नेशन है, वहां पर कोई भी बैठ सकता है, उसे सेम पावर मिलेगा। तो यहां पर उसे पहचानने के लिए सबसे पहली चीज हमें मिलता है, वह परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के लोगों के विरोध में बातें करेगा और उनके साथ युद्ध चलाएगा। और वह पावर इसी पृथ्वी में डेवलप होगा। और इसी तरह का एक शक्ति के बारे में दानियल अपने प्रोफेसी की पुस्तक 7 अध्याय में वर्णन करता है। उसे समझने के लिए हमें दानियल 7 अध्याय का 19 पद से 25 पद तक पढ़ने की जरूरत है। लिखा है, तब मेरे मन में उस चौथे जंतु के विषय में ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई, जो उन सबसे भिन्न और अत्यंत भयानक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून कांसे के थे, जो सब कुछ निगल जाता और चूर चूर कर डालता तथा शेष को पैरों तले रौंद डालता था। और उन 10 सिंहों के विषय में जो उसके सिर पर थे, और उस दूसरे सिंह के विषय में जो बाद में निकला था, जिसके सामने 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें थी और एक मुंह जो बड़े घमंड की बातें करता था, जो देखने में सब सिंहों से बड़ा था। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन पर तब तक विजय होता गया जब तक अनादिकाल का प्राचीन न आ गया। तो ये जो बाद में निकलने वाला सिंह है, यही एंटी क्राइस्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन जस्ट कुछ इस तरह से दिया है। 23 पद से 25 पद पढ़े तो लिखा है, उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज होगा, जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। उनके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा।
वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो छोटा सिंह जो रोम के साम्राज्य का बाद में निकलने वाला राजा है, वही एंटी क्राइस्ट है। और जब हम हिस्ट्री को इस प्रोफेसी के साथ लिंक करके जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एंटी क्राइस्ट कब का आ चुका है। इसी एंटी क्राइस्ट के बारे में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा कि 13 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुंह सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। अब इसको मैच करके देखते हैं कि दानियल 7 अध्याय का जो लिटिल हॉर्न है उसके साथ मैच होता है कि नहीं। यहाँ इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो उस पर मरने पर हो, पर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है और कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। यह जो पावर है यही एंटी क्राइस्ट है। 5 पद में लिखा है, उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकार पूर्ण अरिष्ट निंदक शब्द बोले, तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात उसके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक कुल, भाषा, जाति पर उसे अधिकार दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर दानियल 7 में हम लोग देखते हैं ये सेम पावर है। दानियल 7 का लिटिल हॉर्न्स और यहाँ का जो पशु है दोनों एक ही व्यक्ति है और यही एंटी क्राइस्ट है। शैतान ने अपना युद्ध जारी रखा है और शैतान फाइनल युद्ध के लिए इसी पृथ्वी से 2 पार्टनर को सिलेक्ट किया है। 2 पार्टनर, उसमें से एक एंटी क्राइस्ट है और दूसरा है फॉल्स प्रोफेट। अगर हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13 और 14 पद को पढ़े तो क्लियर हो जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। यहाँ पर शैतान ने अपना लिटरली इस पृथ्वी पर 2 पार्टनर बनाया है, जिसमें से पहला पार्टनर है वो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का यही एंटी क्राइस्ट है। तो दोस्तों एंटी क्राइस्ट को पहचानने के लिए यीशु ने एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 पद में पाते हैं। यीशु बोलता है, बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या के हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। तो इस 666 नंबर किसी व्यक्ति का नाम का संख्या है। तो सबसे पहले यह कंफर्म हो जाता है कि यह पावर रोम में डेवलप होगा। तो इस व्यक्ति को खोजने के लिए हमें रोम जाना पड़ेगा, और जब हम रोम में जाते हैं तो एक व्यक्ति को पाते हैं जो रोम की सिंहासन पर बैठा है। तो रोम का जो सिंहासन है उस सिंहासन पर बैठने वालों का एक डिजिग्नेशन है विकारियस फिलिदेई, जो लैटिन भाषा में है। ये पोप का ऑफिशियल टाइटल है। और यीशु कहता है कि उस व्यक्ति का नाम की संख्या कैलकुलेट करो, वह 666 होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज है जहां पर लेटर्स और नंबर्स दोनों एक होते हैं, और वो है लैटिन। लैटिन रोम का ऑफिशियल भाषा है। जिस तरह से रोमन भाषा में 1 को आई लिखते हैं, 2 को डबल आई लिखते हैं, 3 को ट्रिपल आई लिखते हैं, उसी तरह 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं। तो चलिए पोप का जो ऑफिशियल टाइटल है विकारियस फिलिदेई, उसमें से नंबर्स को निकालते हैं। पहला वर्ड है विकारियस। विकारियस में है VICARIUS, विकारियस। तो इसमें कौन कौन लेटर में नंबर है? यहाँ पर हम लोग पाते हैं V में पाते हैं 5, I में पाते हैं 1,
सी में पाते हैं 100, उसके बाद ए आर इसमें नंबर नहीं है, आई में फिर पाते हैं 1 और यू है उसमें 5 और एस 0, टोटल होता है 112। उसके बाद सेकेंड वर्ड है फिली, FILII। तो एफ में कोई नंबर नहीं है, आई में 1 है, एल में 50 है और डबल आई का मतलब है 2, तो यहां पर हमें मिलता है 53। लास्ट वर्ड है देई, जहां पर डी का वैल्यू है 500, ई में कोई नंबर नहीं है, आई के वैल्यू है 1, तो 501। इन तीनों को टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 666। तो दोस्तों इस पृथ्वी पर एकमात्र रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप है क्लेम करता है कि इस पृथ्वी पर वह यीशु के जगह में है। जैसा कि पोप पियूस 11 1929 में बोला, यू नो दैट आई एम द होली फादर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, द विकार ऑफ क्राइस्ट, विच मीन्स दैट आई एम गॉड ऑन अर्थ। पोप लियो 13 ने कहा, we hold upon this earth the place of God Almighty, therefore the decision of the Pope and the decision of the God constitute one decision. The pronouncement of Pope to an equal level of the authority as the Bible. तो दोस्तों सेकंड थिस्सलुनी की पुस्तक 2 अध्याय में जिस एंटी क्राइस्ट का वर्णन पॉल ने किया है वह कोई दूसरा नहीं है दोस्तों, बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च का वह सिस्टम है। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि रोमन कैथोलिक में जितने लोग हैं वे खराब हैं, बल्कि वे इनोसेंट हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वे किनके साथ हैं और कहां पर खड़े हैं। इसी रोमन कैथोलिक चर्च को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय और 18 अध्याय में बेबीलोन बोला गया है। और इस बेबीलोन में जितने लोग जो इनोसेंट हैं, जितने भी उस ग्रुप में हैं, उनको जीसस का लास्ट कॉलिंग है, जिस तरह से 18 का 4 पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द यह कहते सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां ना आ पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग इस एंटी क्राइस्ट कब पावर में आया, कब डेवलप हुआ, उसके इतिहास को देखेंगे। साथ में मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है, क्या चिप है या नंबर है, उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी मदद मिला हो या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो सके। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। आमीन।